January 6th will go down as one of the darkest days in recent American history. Smashing windows and shots fired. The United States Capitol building. नमस्कार, मैं जीत और आप देख रहे हैं ऑप इंडिया। सुबह सुबह एक खबर आई कि ट्रंप के समर्थकों ने अमेरिकी संसद जो कैपिटॉल हिल पे, उसे कैपिटॉल भी बोला जाता है, वहाँ पे हमला कर दिया, घेर लिया और हज़ारों की संख्या में लोग थे। उन्होंने सिक्योरिटी को ब्रीच किया और अंदर घुस गए। फिर पुलिस फायरिंग हुई और इसकी तरफ से भी हिंसा तो नहीं कर सकते हम लोग, तो विरोध प्रदर्शन ही इसको बोलेंगे, क्योंकि प्रचलन तो ऐसी चीज़ों को विरोध प्रदर्शन कहने का ही रहा है। तो वही हुआ और उसमें अभी तक अलग अलग सूत्रों से अलग अलग खबरों में पता चला है कि 4 लोग अभी तक मारे जा चुके हैं। अब इसे जो है भारत में जिस तरह का रिएक्शन मिल रहा है और इस घटना से गैर वामपंथियों को क्या सीख लेनी चाहिए, उस पे मैं थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूँगा। क्योंकि अभी तक जो उधर से चाहे अमेरिकी मीडिया संस्थान हो और भारत में जो तमाम राजदीप गिरोह के लोग हैं और लिब्रांडू समाज जो है, ये जो मीडिया का गिरोह है वो इसको किस तरह से देख रहा है, इस पे चर्चा करनी आवश्यक है। क्योंकि इन्होंने हमेशा कहा कि हमारी हिंसा जो है, हमारी हिंसा तो प्रोटेस्ट है और तुम्हारी हिंसा जो है राजद्रोह है और तुम्हारी हिंसा वाकई में हिंसा है। अब इन लोगों को यह बात गांठ बांधकर रख लेनी चाहिए कि वामपंथियों का जो एक रहा है डीप स्टेट की तरह काम करना, या इनका जो एक जाल फैला हुआ है, हर एक संस्था में इनका जाल फैला हुआ है, राजतंत्र में इनका जाल फैला हुआ है, उसके बाद जितने भी मतलब लोकतंत्र को चलाने के लिए जहाँ जहाँ लोकतंत्र है, जितने भी स्तंभ होते हैं मीडिया में, फिर इंटेलिजेंसिया हो गया, उसके बाद आपका पॉपुलर कल्चर में हो गया, जो फिल्मकार हैं, फिल्म के कलाकार हैं, टीवी के हैं, कॉमेडियंस हैं, इन सब का एक वैचारिक वर्चस्व जो है वो इतना ज़्यादा अभी तक रहा था और कोई रिटेलिएशन इनको नहीं मिल रहा था। और रिटेलिएशन इसलिए भी नहीं मिल रहा था कि अमेरिका में, जो कि पूरे विश्व के नैरेटिव को तय करता है, वहाँ पर कभी भी ऐसी सत्ता नहीं आई थी जो गैर वामपंथी लोगों के लाइन में हो, उनके विचारों के साथ हो, उनकी विचारों से सहमति रखते हो। वहाँ पे हमेशा ऐसी सत्ताएं आई, ऐसे नेता आए और फिर अमेरिका से ट्रिकल डाउन होकर वेस्ट में, आप यूरोप की अगर बात करें तो पूरा यूरोप में जो विकसित राष्ट्र हैं वहाँ पे हमेशा ऐसा रहा है कि अगर आप चीन और रूस को आप अलग कर दें, क्योंकि वहाँ पे इफेक्टिवली तानाशाही ही चल रही है, तो इधर हमेशा ये होता था कि, और ये दोनों इंग्लिश मीडिया में उस तरह की कवरेज इन दोनों को नहीं मिलती, इनके नैरेटिव को, तो वैश्विक नैरेटिव तय करने में ये दोनों राष्ट्र जो है हमेशा चूक जाते हैं। और जो विकसित राष्ट्र, जो यूरोपियन है, अमेरिकन है, वो हमेशा लगभग एक लाइन पे सोचते हैं। तो वो हमेशा ऐसा चाहते थे कि वामपंथियों का ही वर्चस्व बना रहे और जो कंजर्वेटिव वैल्यूज़ हैं, जो ट्रेडिशनलिस्ट हैं, ऐसे लोग हैं, उन लोगों की तरफ से कोई भी विचार आता है तो उसको जो है दकियानूसी, अंधविश्वास और तमाम तरह के विशेषणों से नवाज के उसे जो है नकार दिया जाता था। अब क्या है कि पिछले कुछ समय में, चाहे बोरिस जॉनसन हो या ट्रंप हो या भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार हो, वैश्विक परिदृश्य में हमने देखा कि गैर वामपंथी सोच रखने वाले लोग आगे आ रहे हैं और उन्हें लोग सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें समर्थन दे रहे हैं, और तभी तो उनकी सरकारें बन रही हैं। साथ ही एक बात और देखा जाए कि जहाँ भी प्योर वामपंथी थॉट वाले लेफ्ट पार्टियाँ थी, उनका वर्चस्व वैसे राष्ट्रों से ख़त्म हो चुका था और वो इफेक्टिवली या तो तानाशाही में तब्दील हो चुके थे या फिर कुछ और ही हो चुका था। जैसे रूस का अगर हम एग्जांपल लें, उसके बाद फिर कैसे वेनेजुएला हो गया, फिर जो है और भी कई वामपंथी राष्ट्र जो थे वो किस तरह से या तो डिसइंटीग्रेट हो गए या फिर उनकी अर्थव्यवस्था ऐसी बर्बाद हो गई कि एक समय पे पूरे विश्व में तेल सप्लाई करने में वो सबसे आगे हुआ करते थे। वेनेजुएला की बात कर रहा हूँ, लोगों को सब कुछ फ्री में दिया जाता था। और आज स्थिति ये है कि वो देश जो है पूरी तरह से अराजकता को समर्पित हो चुका है, लोग सड़कों पे हैं और वो एक पूरी तरह से फेल्ड स्टेट जिसको कहते हैं उसमें बदल चुका है। तब ये 4-5 सालों से जब गैर वामपंथियों की बात और जो चीज़ कही जानी चाहिए और जिस लहजे में कही जानी चाहिए
उसी लहजे में जब कही जाने लगी तो वामपंथियों के साथ के जो लोग थे, चाहे वो इस्लामवादी हों जो कट्टरपंथी होते हैं, रेडिकल इस्लामिस्ट रेडिकल तो बाय डिफ़ॉल्ट हैं ही, और साथ में अन्य तरह के लोग जिन्होंने देखा कि राइट, अगर वैश्विक परिदृश्य में राइट जिसको बोलते हैं, लेफ्ट और राइट और सेंटर होता है, तो सेंटर वाले भी जो थे, जो बीच के विचारों वाले थे, ना इधर के ना उधर के, वो भी धीरे धीरे शिफ्ट होते चले गए लेफ्ट की तरफ, क्योंकि उन्हें लगा कि राइट अगर आ जाता है, वो डोमिनेट करने लगा इंस्टीट्यूशंस को, तब जो है बाकी सब के लिए समस्या हो जाएगी और उनके लिए सत्ता में वापस आना मुश्किल हो जाएगा। और वही हुआ कि ट्रंप के इलेक्शन को जिस तरह से रिग किया गया है, वो एक देखने, पूरे विश्व के देखने लायक एक उदाहरण है कि डीप स्टेट किस तरह से काम करता है और कैसे वहाँ की कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो अलग अलग स्टेट की थी, उन सब ने ये जो याचिकाएं दायर कर रहे थे उसको सीधा इग्नोर करके बाहर ही फेंक दिया और सुनने की भी जहमत नहीं उठाई। उससे पता चलता है कि हर चीज़ कैसे मैनेज करके ट्रंप के अगेंस्ट जाता है और फिर उसकी हार हो जाती है। और उसी हार का आज जो है सर्टिफिकेशन चल रहा था कैपिटल हिल में, जो उनकी संसद भवन है वहाँ पे, कि सर्टिफाई किया जाए कि हाँ जीत जो है जो बिडेन की हो चुकी है, और बाइडेन या बिडेन जो भी आप कहना चाहें, उनके जो समर्थक हैं और ट्रंप के जो समर्थक हैं, ट्रंप के समर्थक रिसीव नहीं कर रहे थे, वो बोल नहीं रहे थे कि हम जो है इसे जीत नहीं मानते और अपनी हार नहीं मानते और इसके लिए हम अंत तक लड़ते रहेंगे, इस तरह की बातें थी। फिर ट्रंप ने अपने समर्थकों के लिए कोई वीडियो जारी किया और उसके बाद आज की हिंसा हुई है। अब इस हिंसा को देखते हुए, अगर इसे हिंसा मानते हैं, मैं तो विरोध प्रदर्शन मानता हूँ, इस हिंसा को देखते हुए अब ये जो वामपंथी, उनको ये रियलाइज करना चाहिए, उन्हें अब ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये अंतिम हिंसा नहीं है गैर वामपंथियों की तरफ से, ये पहली हिंसा है और ये शुरुआत है। और ये शुरुआत इसलिए है क्योंकि हिंसा को वामपंथियों ने मेन स्ट्रीम बना दिया था। आपने भारत में देखा है कि कैसे सीएए जो एक कानून भारतीय लोगों के लिए था ही नहीं, उसके लिए लोग सड़कों पे आते हैं और फिर उसकी परिणति 53 लाश जो है दिल्ली के हिंदू विरोधी दंगों के रूप में होती है। वो हमने देखा है। किसान आंदोलन में भी हम देख रहे हैं कि कैसे ये लोग हिंसक तरीकों को और ब्लैकमेलिंग को, कि हम सामान्य लोग हैं और हम जो है तुम्हारे संसद द्वारा पास किए गए कानून को नहीं मानते, जबकि संसद का मतलब यही है प्रतिनिधित्व के हिसाब से चलता है, जिसके ज़्यादा प्रतिनिधित्व हैं, वो प्रतिनिधि हैं, उनकी सरकार चलेगी। यही तरीका अभी तक का रहा है और उसको सबवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। वो यहाँ पे भी हो रहा है, उधर भी हो रहा था, हर जगह पे। तो इसको जो है लेजिटिमेसी किसने दी? ये वामपंथियों ने ही दी, इन्हीं लोगों ने दी थी। ब्लैक लाइव्स मैटर जो हो रहा था, उस क्यूटियापे को जो डिफेंड किया जा रहा था, उसको डिफेंड करने वाले लोग, कि एक व्यक्ति की जान चली जाती है, एक जो जॉर्ज फ्लॉयड था उसकी जान चली जाती है किन्हीं कारणों से। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूँ कि अश्वेतों को लेकर अमेरिका में या पूरे यूरोप में एक अलग तरह का भेदभाव होता है और उसके कारण कई बार पुलिस जो है, पुलिस का डेटा भी यही रिवील करता है कि कई बार धोखे से जो लोग मारे जाते हैं, अश्वेत लोग जो होते हैं, वो निर्दोष होते हैं और एक बायस है वहाँ के श्वेत लोगों में अश्वेतों के प्रति। ये तो हमने देखा है। हमने ये भी देखा है कि 9/11 के बाद जो है सिख लोग जो यूएस में थे, उनकी दाढ़ी को मुसलमानों की दाढ़ी समझ के उसको ट्रेन के आगे भी बुढ़िया ने ढकेला है, जो क्रिश्चियन महिला थी। हमने ये भी देखा। तो ये भेदभाव रहा है, इससे इनकार नहीं है, लेकिन उस भेदभाव से लड़ने के लिए आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हैं, आप इकट्ठा होते हैं, आप अपने लोगों को चुनते हैं, अपनी बात कहते हैं, न कि आप ब्लैक लाइव्स मैटर के नाम पे श्वेत लोगों के घरों पे और उनके इलाकों को, उनके सोसाइटीज़ में हंगामा करते हैं, लूटपाट मचाते हैं, उनके दुकान और प्रतिष्ठान जो है उसमें आग लगा देते हैं। और यही हुआ। ये जब हो रहा था तो उसे बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा मान रहे थे ये वामपंथी सब की, ये पीपल्स पावर है और देखो हम दिखा रहे हैं कि स्टेट की एनार्की नहीं चलेगी और तमाम बात। मतलब आपने एक हिंसा का जवाब 1000 हिंसा से दिया और उसको आपने शब्दों का खूबसूरत चोला पहना के, सुंदर एक आपने रंग रोगन करके उसे उतारा कि ब्लैक लाइव्स मैटर। हर एक लाइव मैटर करता है।
और चूंकि अश्वेतों के खिलाफ अत्याचार और भेदभाव का डेटा आपके पास है, इसका मतलब यह नहीं हो जाता कि उस अत्याचार का जवाब जो है एक और भी सघन अत्याचार से और भी डेंस वायलेंस से दिया जाए। वही अमेरिका में हुआ और उसको जब पूरे वैश्विक परिदृश्य में एक नैरेटिव चलाया गया कि ऐसा करना बहुत ही अच्छी बात है और पीपल जो है, लोग जो हैं, सामान्य लोग हैं, उनके डिसेंट को, उनके विरोध के स्वरों को जो है आवाज़ मिलनी चाहिए और पूरा विश्व आज देख रहा है अमेरिका की तरफ कि वाह कितना बेहतरीन काम हो रहा है। उसके बाद सिंगापुर में जो चल रहा था, वहाँ चीन के सरकार के खिलाफ एक अलग तरह से प्रोटेस्ट हो रहा था, उसको जो है ब्यूटीफुल साइट बोला गया। और हर जगह पे जब भी, और ये लोग भी जो इधर के लेफ्ट के लोग थे, वो भारत में हो रहे टेररिज्म को एक लंबे अरसे तक, एक लंबे नहीं, जब तक 9/11 नहीं हुआ था तब तक तो ये बायलैटरल कॉन्फ्लिक्ट मानते थे पाकिस्तान के आतंकियों को। और जब वो होता है, उसका यूरोप के हर शहर में इस्लामी आतंक की छाप पड़ने लगती है, तब ये रियलाइज करते हैं कि नहीं, आतंक होता है। तब ये लोग जगते हैं, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी, क्योंकि इन्हीं के पाले हुए लोग, चाहे तालिबान हो या फिर आतंकवादियों को शह देना कि नहीं, तुम दूसरे कंट्रीज को डिस्टेबलाइज करते रहो, हम तुम्हें पैसा देते रहेंगे आतंक से लड़ने के लिए। और वो पैसा इफेक्टिवली आतंकवादियों के ही पास जा रहा है, जो भारत जैसे देशों में या फिर विदेशों में अलग अलग, ब्रुसेल्स एयरपोर्ट हो, बर्मिंघम हो, मैनचेस्टर हो, मैड्रिड की बॉम्बिंग हो, नीस हो, पेरिस हो, रोम बॉम्बिंग्स हो, आप एक एक शहर का नाम लेंगे और वहाँ पे इस्लामिस्टों की बॉम्बिंग हो चुकी है। तो तुम्ही ने लेजिटिमाइज किया, और यही जो है अलग अलग तरीक़ों से उठ के आता है। जब तुम शार्ली एब्दो को बोल दोगे कि नहीं नहीं नहीं, उसे मोहम्मद का कार्टून नहीं बनाना चाहिए था, और तब हो जाता है कि तब तुम एक ऐसी विचारधारा को अपनी सहमति दे रहे हो, और वोकल, मौन सहमति भी नहीं, वोकली बोल रहे हो जोर जोर से कि नहीं नहीं नहीं, उसने ऐसा किया इसलिए 12 कार्टूनिस्टों की हत्या कर दी, वो तो उनका गुस्सा था, वो इसी तरह से निकला, आपको ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। तो फिर तो लोग जगेंगे ना। इतने समय से जो रिसीविंग एंड पे हैं, जिनके समाज को इन पापियों का, इन दुराचारियों का, इन दुष्टात्माओं के दुष्कृत्यों को झेलना पड़ रहा है, उनकी हिंसा के साथ वो सरवाइव कर रहे हैं और उनकी हिंसा के बीच वो ग्रो कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनका गुस्सा एक उफान तो लेगा ही। और पिछले 4 साल में हमने देखा ट्रंप के मामले में कि लगातार टीवी पे जितने लेट नाइट कॉमेडी शोज थे, उन्होंने एक राष्ट्राध्यक्ष को इस तरह से दिखाया कि उसे कुछ समझ में नहीं आता, ही डजंट नो व्हाट ही इज़ डूइंग। जबकि आप ट्रंप की कुछ अचीवमेंट्स देखें, नोबेल पीस प्राइज़ दे दिया गया था ओबामा को, और वो भी जब ऑफिस में आए कुछ ही महीने हुए थे तभी उसको दे दिया है, जब उसने कुछ लेजिटिमेट उस तरह का काम भी नहीं किया था कि उसे नोबेल पीस प्राइज़ मिलना चाहिए था। उसने प्रॉमिस किया था कि वो फोर्सेस को पुल आउट करेगा अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट जोन से। ट्रंप ने वही किया, अपने जितने वेटरन्स थे, वॉरियर्स थे, उसके जितने लड़ाके ने, मिलिट्री के लोग थे, सबको वापस लाया। उसने बोला कि हम दूसरे जगहों पे अपने लोगों को क्यों मरने जाने दे। उसका इनॉग्रेशन का स्पीच अगर आपको याद हो तो उसने वो किया। मिडिल ईस्ट में कितने राष्ट्रों के साथ, इजराइल के साथ आप देखिए कि जिन जिन राष्ट्रों का कन्फ्लिक्ट था उन सब के बीच संधि करवाई। नॉर्थ कोरिया, उसको बातचीत के टेबल पे लाया, धमकी भी दी, बातचीत के टेबल पे भी लाया। ये सारे वैश्विक परिदृश्य में अचीवमेंट है। बगदादी को मारना, ईरान को औकात में रखना, चेक करना उनको। वरना ओबामा के समय में वही होता है ना कि आपको अगर बोलने आता हो ढंग से तो आप अपने पापों को, आप अपने नरसंहारों को छुपा लेते हैं, और आपको नरसंहार करने के बावजूद आप देखिए कि ओबामा ने कितने देशों को बर्बाद किया। लीबिया, सीरिया, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, ये सब चंद नाम हैं जिनको पूरी तरह से, लेबनान हो गया, मतलब पूरी तरह से खूबसूरत शहरों को तबाह कर दिया गया, और उसके लिए उस व्यक्ति को जो है नोबेल पीस प्राइज़ मिलता है। इन सारी चीज़ों को आप देखते रहें तो कैसे विश्व जो है नॉन लेफ्ट को देखता है, और फिर इसके पीछे जो है ट्रंप के पीछे, जैसे कि मैं बता रहा था, इतना कुछ करने के बाद भी उसे सिर्फ रिडिक्यूल किया गया। तो वो लोग जिन्होंने ट्रंप को वोट दिया है,
अमेरिका में तो 51, 49, 49.5 और 50.5 इस तरह के परसेंटेज पे वोटिंग में डिसाइड होता है कि कौन बनेगा राष्ट्रपति। तो जाहिर सी बात है कि आधे तुम्हारे सपोर्टर हैं तो आधे तो ट्रंप के भी सपोर्टर होंगे, और वो जब देख रहे हैं एक हेट कैंपेन चल रहा है तो वो तो एक दिन फटेंगे ही, और वही आज हुआ है। और वो ये भी जानते हैं कि लगातार कैसे 4 सालों से ये जो एक मतलब हमेशा रहा है ना कि अपने से अलग जो वोटर हैं या अपने से अलग विचार के जो लोग हैं उन्हें हीन समझा जाता है। भारत में भी वही है। मोदी के समर्थकों को अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। मोदी के समर्थकों को बावजूद इसके कि मोदी ने जितना काम किया है सिर्फ ये 6 सालों में, उतना पीछे के 60 सालों में नहीं हुआ है। ये भी एक फैक्ट है। जो चीज़ पिछले 60-65 साल में हो जाना चाहिए था वो सारी चीज़ें नहीं हुई जो पिछले 6-7 सालों में उसको जो है फैसिलिटेट किया मोदी ने। चाहे गरीबों के लिए आवास की बात हो, बेसिक नेसेसिटीज़ जो अब डिबेट का मुद्दा नहीं रही, पानी, सड़क, बिजली, ये सब आप देखिए कि पहले ये एक मुद्दा हुआ करती थी, स्कूलों की बिल्डिंग नहीं होती थी। सारा देने के बाद भी उन वोटरों को जो मोदी को चुन के लाते हैं, ये लोग अपने एलिटिज्म में, अभिजात्यता में इतने गुमान में, इतने घमंड में चूर हैं कि वो उन तमाम लोगों को जो कि मेजॉरिटी में है, जो वोट दे रहे हैं लगातार मोदी को, उसे खारिज करते हैं। उन्हें कहते हैं ये तो पागल है। और स्वयं को जिनकी औकात बस इतनी है कि स्टूडियो में कैमरे के सामने वो बैठ लेते हैं, उनकी फॉलोइंग कुछ नहीं है, लगातार जा रही है, कोई उन्हें देखता नहीं, और उन्हें ये गुमान है कि वो तो भैया मतलब उनके वोट का वैल्यू 1 करोड़ होना चाहिए और बाकी लोग जो हैं उनके वोट का वैल्यू बहुत कम होना चाहिए, 1 या आधा, या उनको तो वोट ही नहीं देना चाहिए, वोटिंग का राइट ही उनका खत्म हो जाना चाहिए। तो अब वामपंथियों को रियलाइज कर लेना चाहिए इस हिंसा के बाद कि अब तुमने जो नॉर्मलाइज किया हिंसा को, वो जो है अब दूसरे जाग चुके हैं और वो उसके लिए अब तुम लगातार जो है अब तैयार हो। अब तुम ये ध्यान में रखो कि आगजनी करना, हिंसा करना, सड़कों पर उतरना उन्हें भी आता है जो आज तक इन चीज़ों को बर्दाश्त करते रहे, सहते रहे। ये एक ऐतिहासिक क्षण है। ये हिस्टोरिकल इसलिए है कि अब सहने वालों ने, अभी तक जो एक अलग दूसरे विचारधारा के लोग थे जो हमेशा या तो कुछ आवाज़ भी लगाते थे तो उन्हें शाउट डाउन कर दिया जाता था, उन्हें बोलने भी नहीं दिया जाता था, उन्हें मीडिया में स्पेस नहीं मिलता था। अब उन्होंने ये बताया लोगों को कि अगर कल को तुम्हारी सड़क कोई घेर लेता है तो तुम्हें न सिर्फ दूसरी साइड की सड़क को घेरनी चाहिए बल्कि पहली साइड को खाली करवाने का भी जिम्मा तुम्हारा ही है। क्योंकि अगर तुम सत्ता में हो तो जाहिर सी बात है कि तुम्हारी जनसंख्या, तुम्हारी संख्या जो है, संख्या बल में तुम ज़्यादा हो, तो तुम्हारे भीतर हमेशा, और ये सारे उन लोगों को ये रियलाइज करना चाहिए कि अब जो तुम्हारे संवैधानिक अधिकारों का हनन करते हैं, वो सड़क घेर लेते हैं, तो तुम्हें भी अपने संवैधानिक अधिकारों का उसी इंटेंसिटी से प्रयोग करना चाहिए जिस इंटेंसिटी से ये लोग कर रहे हैं। अगर ये तुम्हारी सड़क घेरते हैं तो तुम उनके घेरे हुए इलाके को घेर लो और उन्हें वहाँ से जाने को विवश करो। यही एक तरीका है। और कैपिटल हिल पे जो ये अटैक हुआ है, ये हिस्टोरिक मोमेंट है प्रोटेस्ट का, क्योंकि अमेरिका के संसद पे जो अभी तक प्राइड लिया करते थे लोग, वहाँ पे वहाँ के लोगों ने, जो वस्तुतः पढ़े लिखे लोग होते हैं, मतलब हमारी तरह तो है नहीं, तो वहाँ के भी लोकतंत्र की हत्या हो गई है। तो इस तरह का जो हमेशा हमें अराजकतावादी मान के चलते थे, हमारी पूरी की पूरी जनसंख्या को जो है डिसमिस कर दिया जाता था, उन लोगों के घर पर जब इस तरह का एक प्रोटेस्ट मार्च हुआ है, जो लोग भीतर घुस गए हैं अपनी बात कहने के लिए, जो वहाँ पे लोग गए हैं, तो हमें अब ये रियलाइज़ करना चाहिए और हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि अगर वहाँ के लोग उठ सकते हैं तो जब तुम्हारे लोगों को तुम्हारी सड़कों पे जब कब्ज़ा किया जाता है, तुम्हारे पार्कों पे जब कब्ज़ा किया जाता है, तुम्हारे इलाके में जब पेट्रोल बम फेंके जाते हैं, तो तुम्हें भी नहीं सहना चाहिए। समय आ गया है कि उसके खिलाफ उठो और उसका जवाब दो। सुनने के लिए बहुत बहुत आभार आपका। नमस्कार।